Assalamu alaikum, dear students. How are you today? You will be fine. I hope so. Today, we are going to learn about the reduction reactions of the carbonyl compound. यानी एल्डिहाइड और कीटोन किस तरह से देते हैं रिडक्शन रिएक्शन। ये बहुत ही आसान सा है, इसको याद आप जल्दी से कर लेंगे। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ, जहाँ हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर्स में कई दफ़ा ये बात समझी है कि अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम अगर अल्केन की ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो बनता है अल्कोहल, और अल्कोहल की ऑक्सीडेशन देती है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन दे सकती है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये रिएक्शन अगर हम उलट कर लें तो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन हमें दे सकती है एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड की रिडक्शन दे सकती है अल्कोहल, और अल्कोहल की फर्दर रिडक्शन दे सकती है अल्केन्स। तो इसी सिलसिले में जो हमारा टॉपिक है वो बिल्कुल छोटा सा है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर कार्बोनाइल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, तो सिंपल सा आंसर है ये बनेगा अल्कोहल। हम इसको अभी के भी याद कर लेते हैं। इसके लिए आपको चंद छोटी सी बातें याद करनी होंगी। सबसे पहले आप ये याद करें कि जब भी एल्डिहाइड्स की आप रिडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा। तो ये अपने पास लिख लें, कॉपी पेंसिल लेके बैठा करें जैसे मैंने आपसे कहा है। तो ये बनेगा प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है जी, याद हो गया। क्या याद हुआ कि एल्डिहाइड्स की जो रिडक्शन है वो प्राइमरी अल्कोहल देगी। और इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कीटोन्स के बारे में, तो कीटोन्स क्या देंगे, प्राइमरी के बाद क्या आता है सेकेंडरी, तो सेकेंडरी अल्कोहल। तो ये भी आपने अब याद कर लिया। अगर आप लोगों को भूल गया है कि प्राइमरी अल्कोहल क्या होते हैं और सेकेंडरी, तो मैं आपको जस्ट छोटा सा हिंट देता हूं जो हमने कई दफा रिएक्शंस के दौरान समझा है कि अगर एक कार्बन किसी और कार्बन से अटैच ना हो या जस्ट एक कार्बन से ही अटैच हो तो हम ऐसे कार्बन को बोलते हैं प्राइमरी कार्बन। और अगर प्राइमरी कार्बन से OH अटैच हो तो इसको बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। सिमिलरली अगर एक ऐसा कार्बन है जिसके साथ मजीद दो कार्बन अटैच्ड हों और ये कार्बन कहलाएगा सेकेंडरी कार्बन, और अगर इससे अटैच होगा OH ग्रुप तो ये कहलाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। तो प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल हम बनाएंगे बिल तरतीब एल्डिहाइड और कीटोन से। आप यहाँ पर एक बात और भी याद कर सकते हैं, और वो बड़ी सादा सी है। हमने कई दफा पढ़ा है कि ये ग्रुप कहलाता है कार्बोनाइल ग्रुप। तो कार्बोनाइल ग्रुप को हमने चेंज कर देना है अल्कोहल में। तो ये चंद एक चीज़ें अपने जहन में रखें और इनको देखते हुए हम आगे चलते हैं और अभी बाकी रिएक्शंस कर लेते हैं। रिएक्शंस बहुत ही ईजी हैं। आपको अगर ये लास्ट बात याद हो गई है, जो ये है कि अगर कार्बोनाइल ग्रुप रखा जाए तो ये आपके पास क्या है जी, कार्बोनाइल ग्रुप। अब आपने इसकी करनी है रिडक्शन। रिडक्शन करने के लिए कोई ना कोई रिड्यूसिंग एजेंट्स होने चाहिए। जो हम यहाँ पर इस्तेमाल करने लगे हैं दैट इज सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। ये रिएक्शन वाटर या आप कह लीजिए एसिडिक मीडियम में होंगे। एसिडिक मीडियम में वाटर को हम H3O पॉजिटिव लिखते हैं, या आप सिंपल सा इसको लिख सकते हैं H2O एंड H पॉजिटिव। तो ये जो पानी है, जैसे मैं कई दफा समझा कर आया हूं कि पानी अगर बिल्कुल प्योर हालत में आपके पास है तो वो आयोनाइज नहीं होता, क्योंकि पानी का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो बहुत ही थोड़ा है, यानी पानी बहुत ही कम डिसोसिएट होता है। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि पानी को डिसोसिएट कर दें तो उसमें कुछ मिकदार एसिड या बेस की ऐड करनी होती है। तो अगर हम उसमें कुछ मिकदार वाटर H2O में H ऐड कर दें तो ये बन जाता है H3O पॉजिटिव। तो बहरहाल ये मैंने एक सिंपल सी आपके पास एक समझ लीजिए स्कीम बताई है कि जो रिड्यूसिंग एजेंट है जिसके पास हाइड्रोजन है तो वो हाइड्रोजन देने वाला है सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो मैं लिखने लगा हूँ H पॉजिटिव। तो आपने ये समझ लेना है कि आपके पास यहाँ पर नेसेंट हाइड्रोजन मौजूद है, बल्कि H पॉजिटिव ना लिखें, नेसेंट हाइड्रोजन में आप लिखेंगे जस्ट H पॉजिटिव। अब H पॉजिटिव जो होगा वो आपने इसको देना है, इस ग्रुप को कैसे देंगे, बहुत ही आसान सी बात। जैसे हम अल्कीन्स के बारे में बात करते थे कि अल्कीन क्या करते थे, हम एक बॉन्ड खत्म कर देते थे और एक H एक तरफ और यानी बॉन्डेड एटम्स में से और दूसरा H दूसरी तरफ। तो यहाँ पर
यहाँ बॉन्डेड एटम्स हैं ऑक्सीजन और कार्बन। तो एक हाइड्रोजन आपने ऑक्सीजन को देना है और एक आपने कार्बन को। तो देखते हैं अब क्या होता है। तो चूंकि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन इस्तेमाल होंगे तो हम यहाँ पर साथ 2 लिख लेते हैं। तो भाई अब रिएक्शन को करो कंप्लीट। सी ये वैसे का वैसा ही जैसे कि पहले लिखा था, ये 2 वैलेंसीज एज सच वैसे ही, लेकिन इस कार्बन को अब आप देने जा रहे हो एक नया H। चाहो तो अलग से आप साइड चेन लगा के लिख लो या फिर ऐसे CH करके लिख लो, और फिर इसके बाद जो O है उसको भी आपने दे देना है एक H। तो आप ये देख रहे हो कि ये एक कार्बन है जिसके साथ OH अटैच है, जैसे कि ये कार्बन है इसके साथ OH अटैच है। तो ये क्या बन गया था, मैंने कहा एक अल्कोहल। तो ये समझ लीजिए कि ये भी हमारे पास अल्कोहल बन गया। तो कार्बोनाइल ग्रुप विल चेंज इनटू अल्कोहल। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर क्या लगेगा। तो हम हमेशा से ही यहाँ पढ़कर आए हैं कि जब भी रिएक्शन करते हैं तो हम फॉर्मल्डिहाइड और फिर एसिटल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। मैं आपके लिए यहाँ पर लिखता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अब आप देखते जाएंगे कि अगर हम यहाँ दोनों जगह H लगा देंगे तो ये आपके पास एक फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। और अगर हम यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड लगा देंगे तो वहां पर भी वैलेंसी को जस्टिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, H और H ही लगाना पड़ेगा। अब ये क्या बन गया, ये बन गया ऐसा कार्बन जिससे कोई भी कार्बन अटैच नहीं है, तो ये भी प्राइमरी कार्बन है और इस कार्बन से अटैच OH बना रहा है इसको प्राइमरी अल्कोहल। इन सिमिलर वे अगर हम यहाँ पर CH3 लगा दें तो अभी भी ये एल्डिहाइड है लेकिन इसका नाम एसेटल्डिहाइड है। अब क्या करेंगे, यहां पर भी सी लगा देंगे और ये आपके पास एक और अल्कोहल बनेगा। और अभी भी एक कार्बन के साथ जस्ट 1 कार्बन ही अटैच है, इसलिए ये कार्बन अभी भी प्राइमरी कार्बन है। तो इसका मतलब है कि हमने दोनों एल्डिहाइड यूज किए और एल्डिहाइड से जो हमें अल्कोहल हासिल हुए वो प्राइमरी अल्कोहल थे। अगर मैं इसका नेम लिख दूं तो नेम भी लिखा जा सकता है। जब यहाँ पर जस्ट सिंगल H लगे थे तो फिर हम बोल सकते थे इसको सिंपल करके कुछ ऐसे भी, यानी CH3, इधर BH इधर BH इधर BH 3H हो गए एक कार्बन के साथ, तो CH3 और ये आपके पास OH। जब ऐसे ये बना था तो इसको आप बोल सकते हो प्राइमरी अल्कोहल या फिर मिथाइल अल्कोहल या फिर मेथनॉल, जो आपका दिल करे आप लिख सकते हैं। मीथेन का ई हटाकर OL लगा दीजिएगा, ये बन जाएगा मेथनॉल। और इस वक्त ये कैसा है, CH3 यानी ये रहा और फिर उसके बाद CHH यानी CH2 और आखिर में OH। इस ग्रुप को इथाइल कहते हैं, ये इथाइल अल्कोहल भी है और इसका नाम एथेनॉल भी है। तो जो आपका दिल करे इसे लिख सकते हैं। और ये प्राइमरी अल्कोहल एज अ क्लासीफाई जब से करें यानी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में, तो ये है प्राइमरी अल्कोहल दोनों के दोनों ही। तो इथेन का ई हटाकर OL लगा देना है, इस तरह ये बन जाएगा एथेनॉल। अब हम चलते हैं आखिरी बात की तरफ और वो ये कि अगर आप यहाँ पर भी CH3 लगा दें तो अब ये एल्डिहाइड नहीं रहा बल्कि अब ये एक नया कंपाउंड बन गया है जिसका नाम है एसीटोन। अब एसीटोन अगर हम यहाँ पर ऐड कर दें तो हमारा प्रोडक्ट कैसे बनेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर CH3 लगाया है तो यहाँ पर भी हम CH3 ही लगाएंगे। अब आप देख रहे हो कि एक कार्बन जिसके साथ मजीद 2 कार्बन अटैच हैं, ऐसे कार्बन को हम कह रहे थे अभी सेकेंडरी, तो आपके पास ये बन गया है सेकेंडरी अल्कोहल। अगर मैं इसको नाम देना चाहूँ तो नाम भी दे सकते हैं। हम इसको जस्ट सिंपल सा कर लेते हैं ताकि आपको समझना आसान हो जाए। CH3 लिखें तरतीब के साथ, CH3 फिर लिखें CH और फिर लिखें CH3 और इस CH के साथ अटैच है OH। अब आयोपेक नेम देना आसान होगा। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन 1 फिर 2 और फिर आपके पास 3। तो अब 2 पर क्या लगा है, अल्कोहलिक ग्रुप। तो आपसे बोलोगे कि 2 पर लगा है 3 कार्बन की चेन में, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपेन, लेकिन प्रोपेन का ई हटाकर क्या लगा देंगे OL, यानी 2 प्रोपेनॉल इसका अब सही आयोपेक नेम है। बाकी इसको अगर आप कॉमनली बोलो ये एक ब्रांच है तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल भी इसको कहा जा सकता है। तो अब तक हमने क्या सीखा, हमने सीखा
कि अगर आपके पास फॉर्मल्डिहाइड है और उसकी आपने रिडक्शन कर दी है तो वो बनाएगा मेथनॉल। इसी तरीके से एसिटल्डिहाइड क्या बनाएगा, एथेनॉल या फिर इथाइल अल्कोहल या ऊपर वाला मिथाइल अल्कोहल। और अगर आपके पास एसीटोन है तो फिर बन सकता है 2 प्रोपेनॉल या आप बोल सकते हो सेकेंडरी अल्कोहल। अब चलते हैं इसके मैकेनिज्म की तरफ कि किस तरीके से हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म करेंगे। मैकेनिज्म इंतहाई सादा है तो उसको एक दफा देख लेते हैं। मैकेनिज्म में आपने जस्ट एक काम से करना है। सबसे पहले आप अपने जहन में रख लें या बेशक चाहें तो लिख लें। ये जो हमारे पास चीजें हैं दो, इनको तो समझ लीजिएगा कि ये आपके पास क्या कर रहा है। अगर हम इसको आयोनाइज करें यानी सोडियम बोरोहाइड्राइड को, तो ये दो किस्म के आयन बनाएगा। जाहिर सी बात है इसके अंदर मेटल है तो ये मेटालिक आयन बनाएगा। हम इसे बोल सकते हैं सोडियम आयन। और जो दूसरा आयन है वो हमारे लिए बहुत ही कीमती है, यानी बचने वाला BH4 नेगेटिव। इसको चूंकि इसमें 4 हाइड्रोजन है तो हम इसे बोलते हैं टेट्रा हाइड्रोबोरेट। टेट्रा हाइड्रोबोरेट आयन पूरा नाम है ये। इसकी खासियत ये है कि ये आपके पास एक H देता है। गौर करें BH3 तो एक स्टेबल कंपाउंड है, जो बाकी H बचा वो बड़ा कीमती है क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और ऐसा हाइड्रोजन जिस पर नेगेटिव चार्ज हो उसको बोलते हैं हाइड्राइड आयन। तो हाइड्राइड आयन एक्चुअली यहाँ पर यूज होता है रिडक्शन करने के लिए इन द मैकेनिज्म। तो भाई सबसे पहले आपने वही काम करना है कि हाइड्राइड आयन लेना है और वो कार्बोनाइल ग्रुप जो कि हमेशा रिएक्शन करता था, जैसे मैंने यहाँ पर भी आपको कार्बोनाइल ग्रुप के साथ ही रिएक्शन करके शुरू में दिखाया था। अब एक बात याद रखें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की वजह से इसकी ज़्यादा है उस पर चार्ज नेगेटिव और कार्बन पर चार्ज पॉजिटिव है। तो ये आपके पास एक पोलर मॉलिक्यूल है। अब क्या होगा, हाइड्राइड आयन अटैक करेगा उस कार्बन पर जिस पर चार्ज पॉजिटिव है, या कह लीजिए कार्बोनाइल ग्रुप के पॉजिटिव पर या कार्बोनाइल ग्रुप के पॉजिटिव कार्बन पर। अब क्या होगा, कार्बन की वैलेंसी ऑलरेडी 4 है, 1 2 3 4। एक वैलेंसी और आकर लग रही है या कह ले बन रही है, तो इस कार्बन को अपनी एक वैलेंसी कम करनी पड़ेगी और जिसके लिए ये शिफ्ट करेगा अपनी इस वैलेंसी या कह लीजिए इलेक्ट्रॉन को किस पर, ऑक्सीजन पर। इस तरह ऑक्सीजन हो जाएगा नेगेटिव। तो आइए हम इसको नेगेटिव कर लेते हैं। आप एरो आगे लगाकर चलेंगे, मेरे पास जगह ज़रा कम है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ। तो देखो भाई ये आपके पास कार्बन को बना लेते हैं ग्रीन कलर में और ये आपके पास अब रह गया सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड और ऑक्सीजन पर चार्ज आ गया नेगेटिव। और वो जो आपके पास दो वैलेंसीज थी ये एज सच वैसे की वैसे ही रहेंगी और जो नया हाइड्रोजन आ गया है वो यहाँ पर आ लगेगा। तो इसको, ये जो हमारे पास एक नया आयन बना है इसको एल्क ऑक्साइड आयन बोलते हैं, एल्क ऑक्साइड आयन। अब जो एल्क ऑक्साइड आयन बन गया ये क्या करेगा, ये जाएगा ये दूसरी चीज की तरफ। दूसरी चीज क्या है, मैंने कहा एक्चुअली ये वाटर है जिसको आप H और OH के हिसाब से लिख सकते हो। लेकिन इस वाटर को डिसोसिएट करने के लिए या आसानी से रिएक्टिव बनाने के लिए हम इसमें हाइड्रोजन आयन डालते हैं। दैट्स वाई वी कॉल्ड इट H3O पॉजिटिव। तो अभी जो हमारा मकसद है वो पानी का इस्तेमाल है। तो आपने अब दूसरे स्टेप में, पहले स्टेप में आप कह सकते हैं अटैकिंग ऑफ हाइड्राइड आयन। अब जो दूसरा स्टेप हम करेंगे इसके अंदर, ये दूसरा स्टेप हम यहाँ कर लेते हैं नीचे। दूसरे स्टेप में हम ये करेंगे कि वाटर के साथ उस एल्कोक्साइड आयन का रिएक्शन करवाएंगे। तो करते हैं जी, ये आपके पास स्टेप 2 कार्बन जिसके पास ऑलरेडी दो वैलेंसीज हैं और O नेगेटिव और प्लस यहां पर आने लगा है वाटर H और OH करके। अब आप क्या करोगे भाई, हाइड्रोजन पर चार्ज है पॉजिटिव और OH पर चार्ज है नेगेटिव। ये जो आपके पास नेगेटिव है ऑक्सीजन ये अटैक करेगा पॉजिटिव हाइड्रोजन पर, यानी H को अपने साथ मिला लेगा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन की वैलेंसीज जस्टिफाई हो जाएंगी बट उसको ये वाली अपनी इलेक्ट्रॉन या वैलेंसी छोड़नी होगी, जिसके नतीजे में OH आज़ाद नेगेटिव हैसियत में चला जाएगा और वो OH जो चला जाएगा वो इस H पॉजिटिव से मिलकर दोबारा H2O को बनाता रहेगा। या आप कह लीजिए कि मुसलसल इस मीडियम में हाइड्रोजन आयन OH आयन मौजूद रहेंगे। तो भाई इस रिएक्शन को करते हैं कंप्लीट। जब ये रिएक्शन कंप्लीट हुआ तो क्या बना, HC सिंगल बॉन्ड OH, यानी कुछ ऐसा। यानी क्या हुआ,
कार्बन जिसे कि मैंने शुरू में सिखाया था आपको, इसको मिल गया OH और बन गया अल्कोहल। और बाकी आपकी मर्जी है, अगर आप ये जनरल मैकेनिज्म की बजाय स्पेसिफिक करना चाहते हैं तो HH करके लगाइए, तो आखिर में आपको HH मिलेगा, यानी CH3OH मैथनॉल। इस तरह CH3 लगाकर और H लगाकर जैसे हमने यहाँ पर किया भी कर सकते हैं, और ये आपका जो मैकेनिज्म है ये कंप्लीट हो जाएगा, जनरल भी और स्पेसिफिक भी। इसी रिएक्शन के साथ साथ हम थोड़ा सा कैटालिटिक रिडक्शन के बारे में ही बात कर लेते हैं कि अगर आपने सोडियम बोरोहाइड्रेट यूज नहीं करना तो आप कुछ कैटलिस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको हम बोलेंगे कैटालिटिक रिडक्शन। तो बहरहाल कैटालिटिक रिडक्शन बहुत ही आसान है, ये हमने पहले भी कई दफ़ा की हुई है। आपने जस्ट यहाँ पर इस्तेमाल करना है एक मेटेलिक या मेटल कैटलिस्ट, जिसको आप कह सकते हो निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम वगैरह। तो बात यहाँ पर यह है कि हम ज़्यादातर निकल इस्तेमाल करते हैं, सस्ता है लेकिन टेम्परेचर देना पड़ता है। बट प्लैटिनम और पैलेडियम हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसी टेम्परेचर पर भी या हल्के टेम्परेचर पर भी, लेकिन महंगे हैं। अब आपने करना सिर्फ इतना सा है कि ये तीनों में से कोई एक भी, आपने यही रिएक्शन सेम टू सेम लिखने हैं, बट अब के बाद एरो पर ना सोडियम बोरोहाइड्राइड लगाना है और ना हाइड्रोनियम आयन, बल्कि इसकी जगह पर आपको इस्तेमाल करना है निकल। और यहाँ पर आप H2 लिख सकते हो, यानी पहले आप HH करके रिएक्शन करो और एरो पे जस्ट लिख दो निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम, और फिर यहाँ पर CH3H करके करो और फिर CH3 सेम प्रोडक्ट हासिल होंगे, कुछ भी नया नहीं होगा, सिर्फ एरो पर कंडीशन चेंज हो जाएंगी। बाकी छोटी सी बात वो ये कि जब आप इस्तेमाल करोगे क्या इनको, तो इसके साथ आप हाइड्रोजन नेसेंट की बजाय लगाएंगे मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन तो ही रहेंगे लेकिन नेसेंट नहीं, बल्कि आपके पास सिंपल मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। तो ये था हमारा एक सिंपल सा रिएक्शन, इसमें हमने रिडक्शन रिएक्शन पढ़ा कार्बोनाइल कंपाउंड का। इसमें हमने सीखा कि किस तरह से एक कार्बोनाइल ग्रुप अल्कोहल में चेंज होता है और इसका सिंपल मैकेनिज्म क्या है, ये भी हमने यहाँ पर नोट किया। आप कोशिश करें कि याद करें, और जो भी आपको पिछले लेक्चर्स मिले हैं और अगर नहीं आपने देखें तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो बहरहाल अपना ख्याल करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।